पैरों में ऐसा बिछुआ पहनने से होता है घोर अनर्थ। सुहागन महिलाएं ना करें ये गलती। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे बिछियों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि बिछिया किस उंगली में पहनी जानी चाहिए, किन महिलाओं को बिछिया नहीं पहननी चाहिए, कैसी बिछिया नहीं पहनी जानी चाहिए और कैसी बिछिया पहनना है शुभ। अगर पैरों की बिछिया गुम हो जाए या टूट जाए तो ऐसे में अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, और ऐसी ही बिछिया से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज की इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी, माता रानी आप पर और आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों एक महिला के लिए सुहाग से जुड़ी निशानियां जैसे चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, सिंदूर और पैरों का बिछिया बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन खासकर यहाँ हम बिछिया की बात करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार पैरों में बिछिया पहनने से न सिर्फ फायदे मिलते हैं बल्कि इससे पति पर विपदा नहीं आती व संकट भी कभी नहीं आता। अक्सर महिला पैरों में बिछिया उतारते समय कई गलतियां कर देती है जिसके कारण उनके पति पर संकट आ जाते हैं। पैरों में बिछिया पहनते समय और इसे उतारते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार हिंदू मुस्लिम महिलाएं दोनों ही पैरों में बिछिया पहनती है, लेकिन पैरों में ऐसी बिछिया कभी भी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले तो इस बात को जान लें कि अगर आप शादीशुदा है तो आपको पैरों में बिछिया जरूर पहनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे पति की निशानी माना जाता है। पति पर कोई भारी विपदा ना आए इसलिए महिलाओं को पैरों में बिछिया जरूर पहननी चाहिए, और वहीं कुंवारी कन्याओं को पैरों में बिछिया नहीं पहननी चाहिए, इससे उन्हें घोर पाप लगता है। दोस्तों पुराना बिछिया उतारते समय और नया बिछिया पहनते समय महिलाओं को कई सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो आपके पति पर कष्ट आ सकते हैं। नया बिछिया पैरों में पहनते समय हमेशा उसे सटाकर पहनना चाहिए और पुराना तुरंत उतार देना चाहिए। ऐसे में नया बिछिया तुरंत पैरों में आ जाता है और कष्ट भी नहीं आते। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को थोड़े समय के लिए भी अपने पैरों से बिछिया अलग नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसे सुहाग की निशानी होने के कारण किसी भी महिला को अपना बिछिया कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। अगर आप पुराना बिछिया नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इसे कहीं पर भी संभाल कर रख दें। बिछिया फेंकना भी पाप माना जाता है। दरअसल बिछिया आपके अस्तित्व से जुड़ा होता है जो आप दोनों के प्रेम को दर्शाता है, इसीलिए बिछिया कभी किसी को भी नहीं दिया जाता। इससे वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है क्योंकि ये आपके प्यार की निशानी है। दोस्तों बिछिया न केवल पति की निशानी है बल्कि महिलाओं में कई बीमारियां भी ठीक हो जाती है। आपको बता दें चांदी के गहने चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए कमर के ऊपर के भाग में सोने के और कमर के नीचे के अंग में चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। पैरों में बिछिया पहनने से पृथ्वी की कुदरती ऊर्जा ठीक होकर आपके शरीर में आती है, जो मानसिक तनाव को कम करने में मददगार होती है और तन मन तरोताजा बना रहता है। ऐसे में महिलाओं का मासिक चक्र भी ठीक हो जाता है और पेट में पल रही संतान फलीभूत होती है। संतान को कोई भी पीड़ा नहीं होती। महिला का ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल में रहता है। पैरों में बिछिया पहनने से दिमाग ठंडा रहता है और किसी भी तरह की बीमारियां प्रवेश नहीं करती। दोस्तों पैरों में बिना किसी कारण अचानक से बिछिया टूट जाए तो अशुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी पर कष्ट आते हैं और दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार मंगलसूत्र का अचानक से टूट जाना, पैरों की पायल अचानक से टूट जाना किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा करता है। ऐसे में महिला के गहने गुम होने पर भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी आपसे नाराज है क्योंकि आभूषण माता लक्ष्मी की ही देन है। ज्योतिष के मुताबिक ये बताया गया है कि कभी भी पैर से बिछिया गुम नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ माना गया है। माना जाता है कि अगर ऐसा होता है तो पति बीमार पड़ सकता है। तो ध्यान रखें कि कोई भी आभूषण और खासकर पैरों का बिछिया कभी भी खोना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाए तो ऐसे में माता रानी से क्षमा जरूर मांग ले, इससे अशुभ प्रभाव में कमी आती है। अगर आप चांदी की पायल और बिछिया पहनेंगे तो ज्यादा शुभ रहता है।
दोस्तों चलिए अब आपको बता दें कि किन महिलाओं को बिछिया नहीं पहनना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को बिछिया पहननी चाहिए, और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, कुंवारी लड़की हैं आप, तो कभी भी फैशन में आप बिछिया ना पहने। विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहनती हैं और उसी का शुभ फल मिलता है, इसीलिए कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व होता है और माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है, इसीलिए कभी भी बिछिया को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछिया पहनते हैं तो बहुत ही फायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन अगर बिछिया पहनने में कोई भी चूक होती है तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया आपने पहनी है तो अच्छा होगा इसे तुरंत आप बदल दें। और वैसे भी दोस्तों ढीली बिछिया गुम होने का भी डर रहता है, हो सकता है निकल कर गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसीलिए आप सावधान रहें, ये गलती ना करें। अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो इसकी आवाज से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। आपने अपने घर में भी बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही घुंघरू वाली पायल और बिछिया पहनते आए हैं, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। जिस घर में महिलाएं घुंघरू वाली बिछिया पहनती है या घुंघरू वाली पायल पहनती है तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने। पायल नहीं पहन पा रहे हैं तो कम से कम बिछिया में घुंघरू जरूर लगे हो। चलिए अब बात करते हैं कि कैसी बिछिया अच्छी होती है। तो दोस्तों पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और ये बिछिया अगर मछली की आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं को बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए। दोस्तों महिलाएं बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती है, कई बार 5 उंगलियों में महिलाएं बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े से पहनती हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली में और उसके बगल वाली उंगली में यानी कि आपके पैर की बीच वाली उंगली में भी आप बिछिया पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर एक खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछिया की संख्या आप 2 पहने या 5 पहने, कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो आपने देखा कि कैसे छोटी सी बिछिया सुहागन महिला के लिए बहुत खास आभूषण होती है। यही वजह है कि एक सुहागन महिला को इसे लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। मंगलसूत्र की तरह ही ये बिछिया भी आपके सुहाग की निशानी होती है। यही वजह है कि पति के देहांत के बाद महिलाएं पैरों में बिछिया नहीं पहनती है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी कारण से आप बिछिया नहीं पहन पा रही हैं तो ऐसे में भी अपने पैरों को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में आप काला धागा उस उंगली में बांध लीजिए जिसमें आपको बिछिया पहननी है। जब तक आप बिछिया नहीं पहन रही हैं तब तक आप काले धागे को अपने पैर से अलग ना करें, उस उंगली में हमेशा काला धागा पहन कर रखें, तो इससे अशुभ प्रभाव में कमी आती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी ये गलतियां ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी।